नमस्ते। पिछले दो बातें जो हम लोगों ने पढ़ी उसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, When can one say that one has truly entered the spiritual path? अब पहला था कि पाथ में अंदर प्रवेश करने के पहले सोच लो। अब ये चीजें जो लिखी जा रही, ये नहीं कहा जा रहा कि तुम्हारे साथ जीवन में कुछ चीज छीन ली जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं श्री अरविंद। पर तुमको पता होना चाहिए, अपने आप से झूठ मत बोलो। और हो सकता है, और हो क्यों सकता है, कई बार लोग कहते हैं भगवान साथ में है तो क्यों होगा, इसलिए क्योंकि ये जो हमारे अंदर भगवान की ओमनीपोटेंस का जो आइडिया है, कई बार लोग कहते हैं ना हमने यहाँ प्रे किया वो काम नहीं हुआ, दूसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह चले जाते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि जड़ तत्व जिस चीज का बना है वो ओमनीपोटेंस को, एक तो वो खुला नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कई बार उसको एक मटेरियल सपोर्ट चाहिए होती है, कोई दवा की, मैं एक इलनेस के कंटेक्स्ट में कह रहा हूं। और या फिर अगर भगवान की जो सर्व सक्षम शक्ति है वो टच करेगी तो वेपोराइज हो जाओगे। तो ये भगवान ओमनीपोटेंट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या हम उस स्पर्श को सहने के लिए तैयार हैं? तो जनरली आप देखेंगे कि जैसे कि मैं कह रहा हूं कि फिजिकल कंडीशन है आपकी, बहुत तकलीफ है, पुकार रहे हो भगवान को, तो बीमारी में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंदर में इंस्टेंटली आपको ऐसा लगता है सपोर्टेड। कोई चीज़ें जो अंदर में आके आपको कि ऑल इज फाइन, बाहर में पीड़ा कष्ट जो चल रहा है तो इमीडिएटली वो तो एक इमीडिएट गेन होता है बाहर की चीज, क्योंकि जड़ तत्व तो अभी तक पूरी तरह निश्चेतना के कब्जे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग भी बहुत ही अनकॉन्शियस जीवन जीते हैं, फॉल्सहुड, अनकॉन्शियसनेस। हम कितने भी अच्छे बने या समझें या लोग कहें, पर जीवन तो हमारे अंदर मिथ्यात्व और अचेतनता, अंधकार भरा हुआ है। इस कारण ये चीजें, लेकिन एक समय आएगा जब ये चीजें नहीं आवश्यक रहेंगी, कठिनाइयां। आध्यात्मिक जीवन में अब हम प्रवेश कर गए, इसका क्या लक्षण है? लोग सोचते हैं बड़े विजन आते हैं उसको। माता जी क्या बता रही है? The first sign, it is not the same for everybody, but in a chronological order, I believe, is that everything else appears to you absolutely without importance. अब देखिए जुड़ी हुई चीज है आपके जीवन में। अब एक चीज कि भाई भगवान है बस सबसे इंपॉर्टेंट, उनके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाकी सब चीज है, अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा दुख सुख हो सकता है, लेकिन भगवान के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी सब चीजें धीरे धीरे गौण होने लगती हैं। योर एंटायर लाइफ, ऑल योर एक्टिविटीज, ऑल योर मूवमेंट्स कंटिन्यू इफ सर्कमस्टांसेस सो अरेंज थिंग्स, बट दे ऑल सीम टू यू अटरली अनइम्पॉर्टेंट। दिस इज नो लॉन्गर द मीनिंग ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट साइन। अचानक जब अंदर में चेंज हो जाता है, आप आध्यात्मिक जीवन प्रवेश कर जाते हो, तो वो सब चीजें कर रहे हो, लेकिन अब उसमें रस नहीं आ रहा है, क्योंकि अब आप उसको ढूंढ रहे हो, कांटेक्ट कैसे हो। इसीलिए उस समय उस स्टेज में व्यक्ति किसको ढूंढता है? द कंपनी ऑफ गॉड लवर्स एंड गॉड सीकर्स। या वो कोई ऐसी पुस्तक पढ़े, या किसी तरह, या कहीं चला जाए जहाँ पे उसको बैठ करके सुंदर फील होता हो। एक स्टेज होती है जब आप सेंटर, कोई मेडिटेशन रूम है अपने ही घर में, उफ, तब लगता है जगत जंजाल। ये नहीं कि आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आपका मन नहीं लगता उसमें, वो महत्वपूर्ण नहीं लगती। देयर में बी अनदर, फॉर एग्जाम्पल द फीलिंग दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब बदल जाता है अंदर से, ऑफ लिविंग डिफरेंटली, ऑफ ए लाइट इन द माइंड विच वॉज नॉट देयर बिफोर, ऑफ ए पीस इन द हार्ट विच वॉज नॉट देयर बिफोर। चीज़ों को देखने की दृष्टि बदल जाती है, क्योंकि एक प्रकाश, जो चीज़ें लोग बाहर से अरे रे उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, जैसे एक मृत्यु है, मृत्यु के ऊपर बहुत हला बुलू होता है, पर आपको लगता है इसमें मतलब दुख की क्या बात है, ये तो प्रोसेस है, एक लाइफ का प्रोसेस है। वो आप किताब नहीं पढ़ते हो, एक स्पष्ट रूप से आ जाता है। तो उसके बाद जो भी अगर कुछ होता भी एक बाहर में स्टर हुआ तो स्टर होके चला गया, क्योंकि आपको पता है ये तो जीवन अनंत है, इमॉर्टल लाइफ, ये सब सर्टिट्यूड अपने आप आ जाता है, आपको कोई सिखाने के लिए नहीं है, ये आपको पता है। दुख केवल एक चीज का होता है, अगर वो सोल जिस पर्पस से आई,
प्रीमेच्योरली कोई ऐसी चीज हो, पर फिर आप देखते हो कि उसमें भी एक विजडम ऑपरेट करती है। तो ये अपने आप वो चीज़ों को देखने की दृष्टि बदल जाती है, और एक हृदय के अंदर एक शांति रहती है सब कुछ के बाद। दैट डज मेक ए चेंज, बट द पॉजिटिव चेंज यूजुअली कम्स लेटर। तो प्रारंभ में ये चीज होती है। वेरी रेयरली डज इट कम एट फर्स्ट, एक्सेप्ट इन ए फ्लैश एट द टाइम ऑफ कन्वर्शन व्हेन वन हैज डिसाइडेड टू टेक अप द स्पिरिचुअल लाइफ। तो क्या होती है वो फ्लैश? समटाइम्स इट बिगिंस लाइक ए ग्रेट इल्यूमिनेशन, ए डीप जॉय एंटर्स इनटू यू। समाधि पे लगा, उफ आ गए, घर आ गए, यही है। अब उस जॉय का बाहर से कोई कारण नहीं है, ये तो कोई बड़ा भव्य नहीं बनाया गया है मंदिर जहाँ पे आप प्रवेश कर रहे हो तो आप देख रहे हो इधर उधर, सबको देख रहे हो, लेकिन बस जिसको देखना चाहिए वो, यहाँ पर आप बाकी सबको देख नहीं सकते चाहो भी तो, लेकिन भगवान को देख रहे हो, भगवान आपको देख रहे हो। ये एक भाव जो अंतर में आता है, वो जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है। वो कई बार प्रारंभ में फ्लैश के रूप में आता है, बाद में वो पीछे चला जाता है, क्योंकि वो साइकिक फ्लैश है, मोमेंट है, फिर आएगा धीरे धीरे। फॉर देर आर, बट जनरली आफ्टरवर्ड दिस गोज इन टू द बैकग्राउंड। ये जो फ्लैश है डीप जॉय का, एक इल्यूमिनेशन का, फॉर देर आर टू मेनी इम्परफेक्शंस स्टिल परसिस्टिंग इन यू। फिर वो चला जाता है। शुरू में देखिए अरे ये भगवान है, कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये लगा कि हाँ आ गए, हम अपने घर आ गए, यही जगन माता है। बाद में वो पीछे चला जाएगा, फिर आप जीवन में व्यस्त हो गए धीरे धीरे। इट इज नॉट डिस्गस्ट, इट इज नॉट कंटेम्प्ट, बट एवरीथिंग अपीयर्स टू यू सो अनइंटरेस्टिंग दैट इट इज ट्रूली नॉट वर्थ द ट्रबल ऑफ अटेंडिंग टू इट। माता जी की प्रार्थना जहाँ कहती वाइल अरेंजिंग कॉमन ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको करना है तो करोगे, लेकिन आप उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं, अरे आज हम ना वो सब्जी बनाएंगे, मैंने एक नई रेसिपी सीखी है, और आप उसमें कौन सा मसाला क्या क्या डाल के, मतलब ऐसे रस लेके कर रहे हो कि और आई शुड से मेरे जैसा आदमी इसको खाने पता नहीं चलता है ज़्यादा तो बहुत ही एक नीरस एंडिंग हो सकती है उसकी कि इतने प्यार से बनाया सब कुछ, लेकिन इसको इसने उतना अप्रिशिएट नहीं किया। तो वो आप अच्छी बात है, आप नहीं रियलिटी हो चुका है मेरे साथ ही, इसलिए बता रहा हूँ। इंडियन फूड कुछ भी चलेगा, मतलब वो इससे नहीं है कि वो कितना अच्छा है, इंडियन फूड है बस, बाकी खाना न बचपन से खाया नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो एक होता है ना चटखारे लेके वो बना, अरे वाह ये कितना अच्छा है, कैसे बनाया इसको, अच्छा हमारे यहाँ वैसे बनाते हैं। अब ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अच्छा ये कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से खरीदा, कितने का मिला, कपड़ा है मिला, पहन लिया आपने, अच्छा लग रहा है, ठीक है, नो बिग डील। नहीं अच्छा लग रहा है, वो भी कोई बड़ी डील नहीं है। तो वो चीज़ें आपको, ये नहीं कि आप कोई विरक्ति हो रही है, डिस्गस्ट नहीं हो रही है कि मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं बनियान उतार करके घूमूंगा तो लोग पागल बोलेंगे, और सही बात है, क्योंकि आपको केवल अपने लिए नहीं बनियान पहनता आदमी, दूसरों का भी ख्याल रखना होता है। अगर सारे लोग ऐसे चलेंगे तो कैसे होगा, लेकिन आप पहनते हो कभी कभी अपने शरीर को एक सुरक्षा देने के, बस दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो माँ कह रही है वो डिस्गस्ट के कारण नहीं होता है, लेकिन आपको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता। फॉर इंस्टेंस व्हेन यू आर इन द मिड्स ऑफ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, द टू एक्सट्रीम्स मीट, यू से टू योरसेल्फ इट वाज सो इम्पॉर्टेंट टू मी ऑल दैट, बट इट हैज़ नो इम्पॉर्टेंस एट ऑल। एसी चला गया, लाइट चली गई, घंटों उसी के बारे में सोचते हैं, अरे अंताक्षरी खेल लो, मतलब बच्चे भी इससे बेटर जानते हैं। अब लाइट चली गई, उसके बाद डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये ले रही है ये नहीं कि करना, सबको अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसको लेके जो हम उद्विग्न हो जाते हैं, कब आएगी, कैसे आएगी, अरे लाइट नहीं है, सोएंगे कैसे, पंखा नहीं है, गर्मी नहीं है, सो जाओगे, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। मच्छर बहुत है, इसी से लोग नहीं सो पाते, मच्छर बहुत है इट्स ओके, थोड़ी देर बाद मच्छरों को भी आपकी आदत हो जाएगी, आपको ही मच्छर कितना खून चूसेंगे। मतलब एक एटीट्यूड की बात है कि आप ये ले लोगे कि ठीक है तो है। तो ये एक माँ कहते हैं कि बाद में लगता है अरे इन चीज़ों को मैं इतना महत्व देता था। यू हैव द इम्प्रेशन दैट यू हैव ट्रूली टर्न्ड ओवर टू द अदर साइड, आपने करवट बदल ली है। मच्छर है लेकिन नहीं है, बिजली नहीं है लेकिन कोई फर्क नहीं है ये सब टेस्ट होते हैं कभी कभी। अब मेरे तो बड़े होते हैं, कहीं कहीं जाता हूँ, कभी एसी
बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसको, हाई या लो, ठंडा है, और अब आपको बाद में पता चला कोई ना रेगुलेटर ना कुछ, सिंपल उठो बंद कर दो, गर्मी है कोई समस्या नहीं है। मतलब यू डोंट स्टार्ट रेगुलेटर, क्यों नहीं है, इसको फोन करो कहाँ रखा है, ढूंढ रहे हो आप उसको, या एक चादर ओढ़ लो सो जाओ। मतलब ये नहीं कि आप उसको जबरदस्ती कष्ट दे रहे हो, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। इसकी एक मजेदार कहानी है, आई शेयर इट। किसी घर में गया था, अब वो उन्होंने दिया बना करके, उनको पता नहीं था मैं वेजिटेरियन हूँ कि नॉन वेजिटेरियन, तो मैं दिया, एक चावल दिए और उसमें कुछ पड़ा हुआ था। अब मैं उसको लग रहा है ये विचित्र सी चीज़ है, तो मैं चावल अलग अलग करके खा रहा हूँ। तो फिर मैंने पूछ ही लिया, ये एयरफोर्स के डेज की बात है, मैडम ये क्या है? तो बोली केकड़ा है, क्रैब राइस। अब तब तक तो मैं बड़े अच्छे, तो फिर मैंने चुपचाप अपना अलग करके खाना। अच्छा तुम नहीं खाते हो नॉन वेज? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता हूँ। तो बोली अच्छा मैं रोटी बना के लाती हूँ। मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है। पर उन्होंने रोटी बनाई, साथ में अंडा करी। उनको मैं क्या बोलूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ था एयरफोर्स के दिनों में, पार्टीज नहीं, पार्टीज तो एक अलग हो, आपको सब वेज नॉन वेज दोनों होता है, कि भाई घर में कुछ रखो, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, घर में आके कुछ एक हो चीज़ें जो आपने खा ली, आराम से सो गए। कोई भी चीज़ हो आपकी, मतलब यू हैव टू जस्ट अपीज योर हंगर, नॉट दैट कि आप घर में कोई अच्छी चीज़ हो, है तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं कि आपको सब मिक्स करके खाना है, पर उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देना है। ये जो चीज़ माता जी बता रही हैं। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हैं, you have the impression that you have truly turned over to the other side. Some imagine that the sign of spiritual life is the capacity to sit in a corner and meditate. सबसे भ्रांतिपूर्ण लक्षण। कई बार लोग मुझसे पूछते थे, अरे वो कौन है, वो पिलर के पास बैठ के ना बहुत देर तक ध्यान करता रहता है। फिर कभी कभी वो उस लाइट में पड़ता रहता है। मैं कहता है बहुत दिन तक ये नहीं चलेगा। वो नई बहू आती है ना, वो दूसरे के घर में भी बुहारी लगाती है। हम लोगों के कहावत थी, आप नए नए मैरिड होके आते हैं, अरे आंटी जी मैं कर दूंगी, आप अपने घर में ही झाड़ू नहीं लगा रहे, दूसरे घर में भी झाड़ू लगा रहे हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आप कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट व्हाट इज विल लीड यू। मेडिटेशन तो वो होता है जो आपके लिए असंभव हो जाए मेडिटेट नहीं करना, क्योंकि आप जुड़े रहना चाहते हो। मेडिटेशन एक प्रोसेस नहीं है, वो एक अवस्था है, एक स्थिति है। इट्स नॉट ए टेक्निक। बैठ के, अब कई बार उसमें ये भी आ जाता है, लोग देख रहे हैं पूछते भी हैं, फिर आपको नेचुरली आकर्षित होते हैं कि बाबा जी, और अगर आपने बड़े सिंपल कपड़े पहने, श्वेत वस्त्रधारी बैठे एकदम तन के, तो ये कौन आ गया, ने बाबा का अवतरण हुआ। तो ये जो हम लोग इन चीज़ों से जो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, तो माँ कहती है कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बट दिस इज नॉट ए साइन एट ऑल। दैट इज ए वेरी वेरी कॉमन आइडिया। आगे कुछ और कह रही हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी सीवियर। कुछ कहने वाली हैं जो हम लोगों को पसंद नहीं आएगा। बट मोस्ट पीपल हु मेक मच ऑफ देयर कैपेसिटी फॉर मेडिटेशन, I do not think they meditate even for 1 minute out of 1 hour. तो 3 घंटे मतलब 3 मिनट। अब ये नहीं कह रही कि मेडिटेशन नहीं करो, मेडिटेशन का भी स्थान है, एक इंटीग्रल योग है इसमें सारी। लेकिन ये जो होती है ना कि हम जितना घंटे मेडिटेशन उतना बड़ा साधक, यही लोग पूछते हैं कितने घंटे आप मेडिटेशन करते हो। अब अगर उनको बोलो कि मैं तो दिन में 2 बार या 3 बार 20-25 मिनट, आधे घंटे, तो उनको लगता है अच्छा, तो कुछ कहते नहीं है। लगता है हमसे उनसे ज़्यादा तो हम करते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे। दे फाइंड इट वेरी ऑड। अगर आप उनको बोलो सच्चाई से, तो बेटर होता है कहना नहीं भैया मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि सच ये मेडिटेशन भगवान करवाते हैं। अब वो कहाँ आपसे करवा देंगे, चल रहे हो आपके अंदर में वो शुरू हो जाती है, वो भगवान पकड़ करके तुम्हें अंदर से घुमा रहे हैं या खींच रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन। तो माँ कहते हैं कि 1 घंटे में 1 मिनट। दोज हु मेडिटेट ट्रूली नेवर स्पीक अबाउट इट, फॉर देम इट इज क्वाइट ए नेचुरल थिंग। When it has become a natural thing without any glory about it, you may begin to tell yourself that you are making progress. सहज स्वाभाविक, यानी कि बड़ी एक विशेष चीज कर रहे हो। आप पूछते हैं, तो आप देखोगे बाहर भी इस तरह की आइडिया है
कि अच्छा आप वहाँ आश्रम में कितनी देर मेडिटेट करते हो, मानो और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं भाई, आप करते हो मेडिटेशन, हम लोग कहाँ मेडिटेशन है, तो भगवान पकड़े रहता है, और बहुत बड़ी बात है। तो ये माता जी बता रही हैं, when it has become a natural thing, then you are making progress. Those who talk about it and think that this gives them a superiority, हम तो रोज सुबह उठ करके 4 बजे जाके खूब मेडिटेट करते हैं। ये भगवान को मालूम है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि जेन्युइन मेडिटेटर्स नहीं है जो घंटों करते, ऐसा है। लेकिन जब हम इस चीज को एक मुद्दा बना लेते हैं कि यही असल चीज है, बहुत कुछ है, सेवा है, समर्पण है, त्याग है, भक्ति है, समता है, शांति, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहां उसकी बात हो रही है। दे थिंक दैट दिस गिव्स देम ए सुपीरियोरिटी ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, यू मे बी श्योर आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन ए स्टेट ऑफ कंप्लीट इनर्शिया। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के लक्षण कि आप कोई आपके पास अंदर अचानक उसका उत्तर मिलेगा। पहली चीज़ है समता, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बार बार माँ बताती हैं। बाकी चीज़ें अपने आप अनइम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं, और माँ कहती हैं कि अंदर में एक उत्तर के रूप में प्रकाश, शांति। और फिर तीसरी चीज़ जो बता रही हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है, एज ए कोरोलरी बता रही हैं कि यहाँ पर ये नहीं कि आप कितनी देर मेडिटेशन कर रहे हो उतना अधिक आप भगवान से जुड़े हो, और कर भी रहे हो या जो भी कर रहे हो, ये तुम्हारे और भगवान के बीच में संबंध है, ये बताने की चीज़ नहीं है। तो हम लोग यहाँ रुकेंगे, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे मेडिटेशन क्या होता है, वास्तव में मेडिटेशन क्या होता है, किसको कहते हैं। नमस्ते।